राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। यहाँ तो बहुत क्लियर है कि इन लोगों के पास तो कौन सा फेस है ये भी कंफ्यूजन में अब पड़ गया है। जहाँ तक हमारे यहाँ है तो डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो ठीक ही डिसीजन होगा, और उस डिसीजन के लिए पूरी पार्टी साथ मिलेगी और पूरी पार्टी साथ काम करेगी। ये अभी तक तो अपने अपने चुनाव में सब लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे चुनाव हो रहे हैं, अब 1 साल बचा है, राजस्थान के ऊपर सब हम लोग ध्यान देंगे। एंड आई एम श्योर इसमें जो भी करेंगे हम लोग वो ठीक ही निकालेंगे, क्योंकि साथ साथ मुझे तो विश्वास है कि बीजेपी एक बहुत जोरदार तरीके से जीत के आएगी। मैम, वैसे दूसरे साथी में एक और क्वेश्चन, उसमें कहा अगर हम ट्रैक देखें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत ठीक नहीं रही। देखिए, हार जीत होती है एंड वो कार्यकाल के साथ साथ चलती हैं। जैसे आपके 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर कुछ आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, आज स्थिति आपकी खाली उसके साथ हम ज्वाइन नहीं कर सकते कि भाई एक सरदार शहर का क्या बोलते हैं चुनाव हुआ है। अब आप देखेंगे कि सरदार शहर को ही आप ले लीजिए, सरदार शहर में हम कितने बार जीते हैं, पर वो इशू नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि सरदार शहर भी अपन जीतेंगे, मेन चुनाव में अपन जीतने वाले हैं। कुछ सवाल है, आप कह रहे हो कि सरकार ने एक भी काम नहीं किया है कि हमारी सरकार रिपीट करेगी, जहाँ भी बोलते हैं। अभी आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, इसके अलावा जब भी उनके भाषण होते हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस रिपीट कर रही है। क्या अब सपने से किसको रोक सकते हैं? वो सपने देखते रहे हैं, इट्स नॉट एन इशू, में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैडम, कुछ इंडिकेटर्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज उनके इंडिकेटर्स है, वो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। फॉर एग्जांपल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इन स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गई है। और मैम सर, आई लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, बिकॉज आई हैव लुक्ड एट दैट, वो भी मैंने बहुत क्लोजली देखा हुआ है। एंड आवर टाइम अपन ने जो एजुकेशन का किया था राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ 26 आप लोग सेकंड पोजीशन पे आ गए थे। तो ये नंबर्स वगैरह तो हमने भी उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने हम लोगों को कहा था, यू डन वेरी वेल, द आइडिया इज टू एनकरेज यू इन एनी केस, बट व्हाट इज द एक्चुअल रिपोर्टिंग, ऑन द एक्चुअल रिपोर्टिंग इज वेरी क्लियर। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि आप लोग स्कूल्स को जो अपन ने अमेलगमेट करने का काम किया था, हाँ, और इंटीग्रेट किया था, वो इंटीग्रेशन हैज गॉन रोल बैक अगेन। और आइडिया ये था कि अपन इसको 0 to 12 कहीं कहीं सब जो हर पंचायत हेडक्वार्टर्स पे अपन कर देंगे, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टीचिंग स्टाफ भी अपने को मिलेगा और क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। नाउ अगेन आप लोगों ने वही खोलना शुरू कर दिया है, कहीं कुछ खोल दिया, कहीं कुछ खोल दिया। महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, हाँ, उसको भी काफी रेवोल्यूशनरी स्टेप बताया जा रहा है कि पुअर फैमिली का जो स्टूडेंट है, ही इज गेटिंग एक्सेस टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। बट यू ऑलरेडी गेटिंग दैट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास टीचर्स ही नहीं है भाई। अब इंग्लिश के टीचर्स तो आपको आने चाहिए ना, आप कहीं भी कुछ खोल दो, बोर्ड चेंज किया। अब आप अपना स्कूल बने कह दो कि भाई हम ऐसा बना रहे हैं, आपके पास जब है ही नहीं इंग्लिश टीचर तो कहाँ से टीच करोगे आप? हम लोगों ने ये कहा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट अपन ले लेंगे, और कोशिश अपन यही करेंगे कि हर स्कूल के अंदर फ्रॉम 0 to 12 सर्टेन अमाउंट ऑफ इंग्लिश अपन टीच करेंगे। फिर अगर उसका होता फिर कोचिंग कितनी है हम उनको उनका इंतजाम कर लेंगे, वो रियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि अपने पास टीचर्स नहीं है, कहाँ से लाएंगे? अब जब तक आप उन टीचर्स पे नंबर नहीं बढ़ाओगे या इन टीचर्स को आप उसमें प्रशिक्षित नहीं करोगे कि दे लर्न इंग्लिश, तो ये टीचर्स यू डोंट हैव इनफ कि वो टीच कर सके। बता आप संभागों की यात्रा पे गई थी, आपने क्या स्थितियां हैं लोगों से बात की? नहीं, उसी आधार पे मैं कह रही हूँ, जो मैंने देखा है, तो बिजली की प्रॉब्लम जो थी, और बिजली को हम जानते हैं कि 5th ईयर में हम लोगों ने उसको काफी अच्छा सॉल्व करने का काम किया था। आज फिर अपन उसी स्थिति में आ गए, आना नहीं चाहिए था ना, मूव अहेड, आगे बढ़ना चाहिए था, वहाँ नहीं हुआ। जहाँ तक आपकी बिजली का है आपको वही प्रॉब्लम, जहाँ आपके पानी का है वो प्रॉब्लम आपको अभी भी हो रही है, उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए। तो जो मेन इश्यूज हैं उन मेन इश्यूज के ऊपर बार बार रेपिटेशन करते करते 1-2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक करने से कोई मतलब तो है नहीं। चलो भाई साहब, अब तो क्या क्या ऊंचाइयां छू रहा है, तो वो अपने को देखने की जरूरत है। जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम वो आपको बताएंगे। That's an issue. Now you all have your tea and enjoy it.
वादा जो तोड़े हैं, स्पेशली इन राजस्थान, वादा तोड़ने वाली एक यात्रा निकली है। क्योंकि लोग तो पूछेंगे आपसे कि जब राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए आप आए थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? 100 दिन हो गए इस यात्रा के, और वो जवाब तो देने चाहिए। आपके मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसमें ज़रूर ये बात उठी होगी कि 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करने की बात जो थी, वो वादे का क्या हुआ? वादा हुआ ही नहीं पूरा, और वो वादा अच्छी तरह से टूटा है। वही राहुल है जिन्होंने ये कहा था कि लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, और मैं ये कह रहा हूँ सबको कि किसी भी नेता या मंत्री जो जनता की बात को नहीं सुनेगा उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। ये भी आपको याद होगा। और जनता को तो छोड़ो, मंत्रियों और विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी इरिटेट हो रहे हैं, वो भी बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी बार बार बात करते रहते हैं। ये भी है, आपने देखा, ये भी होगा। तो ये किस तरीके से राजस्थान से निकल रहे हैं? अपने मन में तो ये सोच के निकले होंगे कि हमने यहाँ ये सब वादे किए हैं, लोग मेरे से कहीं ना कहीं तो पूछेंगे ही कि ये वादों को आपने पूरा अभी तक नहीं किया है। तो विकास की गति जो है, ये तो हमें अफसोस है कि राजस्थान के अंदर टूटी है। और ऐसी परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल रही है। मैं समझती हूँ कि उनको अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर टॉकिंग अबाउट भारत। आज के दिन मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है कि मैं आपसे एक दफ़ा मिलूं, और ये भावना जो जनरली सबकी है वो आपके सामने रखूं। थैंक यू ऑल। ऐश्वर्या, आप बताओ कितने देने चाहिए इनको? ये तो कुछ कर ही नहीं सकी है अभी तक, सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, तो इनको मार्किंग तो हो ही नहीं सकता है, तो शून्य है। आई डोंट थिंक दैट मैं हर एरिया में देख के आई हूँ। आप लोग सबसे मैंने बात की है। आई एम लुकिंग कि एक कोई ऐसा एरिया मिले जिसमें हम कह सकें कि हाँ, इन लोगों ने अच्छा काम किया, 4 साल का कुछ तो रिजल्ट हो। सो जीरो।